A week later, a friend of mine comes down to town and he brings the exact same singing bowl. Like exact, color bhi same, सब कुछ same. And I was blown away. These are these little manifestations जो होती रहती है यहाँ वहाँ which just act as reminders. Hello everyone, my name is Ishpreet and I am a law of attraction and mindset coach. Today we will be talking about why are you not able to manifest whatever it is that you want. बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है क्या? मेरे लिए तो नहीं करता क्योंकि मैं कितना ट्राई करती हूँ बट उससे कुछ होता ही नहीं है. मैं कितनी कोशिश करती हूँ, मैंने सब टेक्निक्स यूज़ कर ली हैं बट कुछ भी नहीं होता है. सो ये वर्क करता है कि नहीं करता? क्या है, व्हाट्स द सीन अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड द फैक्ट कि आप ये सब चीज़ें बोल रहे हैं. द फैक्ट दैट यू आर सेइंग एंड दैट यू बिलीव कि इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू इज़ एग्जैक्टली द रीज़न वाई इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू. ओके, एज आयरॉनिक एज इट मे साउंड, क्योंकि लाइक आई टोल्ड यू इवन इन माई प्रीवियस वीडियोज़ इफ़ यू वुड हैव सीन कि हमारी लाइफ ही पूरी हमारी बिलीफ सिस्टम से चलती है. ओके, इस वीडियो में आई एम गोना गिव यू 3 रीजन्स एज टू वाई आर यू नॉट एबल टू मैनिफेस्ट व्हाटएवर इट इज दैट यू वांट. ये इस वीडियो का पार्ट 1 है. आई एम ऑल्सो गोना मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस बिकॉज इट्स मोर देन जस्ट 3 रीजन्स and I'm going to cover all of that. So let's just get into the video. Number 1, you are trying too hard, my friend. When I say this, what do I mean? कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो to make law of attraction work for you. Law of attraction is supposed to be easy, breezy, fun and just very mellow, to be very precise. You're supposed to have fun with the law of attraction. आपको इतना ईजी उसको लेना चाहिए और इतना ज़्यादा सिंपली लेना चाहिए कि इट जस्ट फील्स लाइक यू नो लाइक यू प्लेइंग अ गेम और समथिंग. इसीलिए दिस इज़ द रीज़न कि वो चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है लाइफ में जो कि हम कोशिश भी नहीं करते. वी डोंट इवन ट्राई. लेट्स से वी जस्ट लाइक थिंक अबाउट समथिंग. हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं एंड देन कहीं ना कहीं से वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है. मेरे साथ रिसेंटली अभी ये चीज़ हुई है. मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था अभी वेरी रिसेंटली दैट मैंने एक वो जो तिब्बतियन सिंगिंग बोल होते हैं मैंने वो देखा था एक किसी शॉप पर. एक ब्लैक कलर का सिंगिंग बोल था एंड मैंने बस उसको देखकर ऐसा बोला कि या आई रियली वांट दैट यू नो. एंड मैंने बस आई थिंक सिर्फ एक सेकंड उसको देखा एंड आई जस्ट felt that in me and I let it go. I forgot about it. मैंने कुछ भी नहीं सोचा उसके बारे में. And a week later, a friend of mine comes down to town and he brings the exact same singing bowl. Like exact, color भी same, सब कुछ same. And I was blown away. And these are these little manifestations जो होती रहती है यहाँ वहाँ which just act as reminders कि जिस चीज़ पर हम बहुत ज़्यादा obsess करते हैं ना कि अरे कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा और कहाँ से होगा, इट्स इम्पॉसिबल, बहुत बड़ा विश है मेरा, बहुत बड़ा डिज़ायर. बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो बिकॉज जब हम इतना सोचने लग जाते हैं, इतना थॉट पुट करते हैं ना किसी चीज़ में, you are creating a lot of resistance. Whenever you release that resistance, whenever you release the how up to the universe, that is when your faith precedes your fear and wahan par that's where the magic happens. Number 2, your negative belief system is way stronger than your positive belief system. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि you can desire all you want, लेकिन अगर deep within you believe that you don't deserve it, if you believe that you're not worthy of it, फिर आप कुछ भी कर लो, आपको वो नहीं मिल सकता, आपको वो मिलेगा ही नहीं. The number 1 step towards getting whatever you want is to know that you deserve it, is to know कि हाँ मेरे लिए पॉसिबल है. हमारी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, इतनी सारे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं हमारे साथ कि एक पॉइंट पे आके थोड़ा मुश्किल हो जाता है. क्योंकि जब पूरी लाइफ में हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत होता रहा है या फिर बहुत मुश्किल से अगर हमें चीज़ें मिलती रही हैं आज तक, इफ़ दैट्स योर बिलीफ सिस्टम, तो अभी भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वही बैठा हुआ है कि मुझे आज तक चीज़ें मुश्किल से मिली हैं तो मुझे अभी भी मुश्किल से ही मिलेंगी, या फिर ऐसा कुछ भी बिलीफ सिस्टम. बट द फैक्ट इज़ कि आपका जो भी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है दैट इज़ वे हेवियर दैन योर पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम. तो अगर आप अपने दिमाग में या अपने मन में बोलते भी हो कि नो आई डिज़र्व दैट, आई नो आई कैन रियली हैव दैट, लेकिन डीप विद इन अगर आपको लगता है कि नो वे कैन आई हैव दैट, आज तक मुझे ऐसा कुछ मिला है क्या, जॉब मिलेगा, इफ़ दैट इज़ वॉट यू थिंक एंड इफ़ दैट इज़ वॉट यू बिलीव, तो आपके साथ वही होने वाला है.
the best way to go about it is to start working on your belief system. And one of the ways to do that is using affirmations. Affirmations is a very simple, easy tool. I've also made a video about it, I'll link it below. Affirmations are very easy to rewire your subconscious mind and rewire belief system. उस वीडियो में मैंने क्लियरली बताया कि आप कैसे इसका यूज़ कर सकते हो to change and alter your belief system, and I'm sure it will be helpful, so go and watch that. Number 3, you are having a lot of negative self talk. ठीक है, कितने सारे लोग मजाक में भी अपने आप से ऐसे बात करते हैं जैसे कि आई एम जस्ट लाइक दैट, और आई एम जस्ट लाइक दिस, आई एम नॉट प्रीटी इनफ, और आई एम नॉट टैलेंटेड इनफ, आई यू क्रेजी। जब भी आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, अगर आप भी उन लोगों में से हो जिनको जब कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो यू गेट लाइक ऑल ऑकवर्ड एंड यू गेट लाइक नो 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 वेज, दैट्स मी, नो नो नो। अगर आप भी ऐसे हो जाते हो, इवन आई वॉज दिस वे, अभी से कुछ टाइम पहले तक मैं भी ऐसी थी, मैं बहुत ऑकवर्ड हो जाती थी जब कॉम्प्लीमेंट में लेती थी, बट अब आई नो दैट वेन एवर आई गेट अ कॉम्प्लीमेंट, आई जस्ट हैव दैट थिंग इन मी कि आई जस्ट स्माइल एंड आई से थैंक यू, एंड दैट इज़ इट. आई एक्सेप्ट इट. Instead of being in that pushy denial mode, I just accept it. Okay, that is the key to start loving yourself, to start erasing the negative self talk. भले आपको जितना भी लग रहा हो अपने बारे में कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, but please, for God's sakes, do not have a negative self talk with yourself. Watch the way you speak to yourself. आप कैसे बात करते हो अपने आप से? जब आप सुबह उठते हो तो आप कांच में जब देखते हो तो आप क्या बोलते हो अपने आप को? डू यू कीप फाइंडिंग फ्लॉज इन योर सेल्फ, और डू यू try to see something nice about yourself, or you try to be grateful about the things that you have in yourself, in your appearance or in your behavior, in your habits, जो कुछ भी. बट द आइडिया इज़ कि आप खुद से बात कैसे करते हो. अगर आप यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट ऑल दीज थिंग्स, लेकिन आपका जो कॉन्वर्जेशन है अपने साथ, अगर वो बहुत डिमीनिंग है, अगर वो बहुत ही ऐसा है दैट इट्स बी लिटलिंग यू, देन यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. क्योंकि the first and the foremost step is to put yourself up on the pedestal, make yourself that person जिसको कि आप लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार करते हो. इस पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा आप किसी को अगर प्यार करते हो तो दैट शुड बी यू. एंड वाई इज़ दैट? क्योंकि जब आप खुद से प्यार करोगे इज़ ओनली व्हेन आप किसी और को प्यार दे पाओगे. ओके, एंड सेल्फ लव इज़ द फाउंडेशन ऑफ मैनिफेस्टिंग एनीथिंग यू वांट. जब आप अपने बारे में अच्छी चीज़ें बोलने लगोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा फील होने लगेगा अपने बारे में. नेक्स्ट टाइम जब आपके बारे में कोई दूसरा अच्छा बोलेगा ना तो आपको ऑकवर्ड नहीं लगेगा, तब आपको ये नहीं लगेगा कि आई डोंट डिजर्व दिस कॉम्प्लीमेंट. ओके गाइस, सो दैट इज़ अबाउट इट फॉर दिस वीडियो. ये सिर्फ पार्ट 1 था, जैसे मैंने बोला मैं इसका पार्ट 2 भी रिलीज़ करूँगी, एंड आई एम होपिंग दैट दिस इज़ गोना बी हेल्पफुल टू यू इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टिंग व्हाट यू वांट, एंड यू विल बी एबल टू गेट अ बेटर आइडिया कि क्या प्रॉब्लम कहाँ जा रही है. एंड अनदर thing I want to add is, if you haven't checked out my 21 days of Raise Your Vibration challenge, which talks about how to get control of your life, how to manifest whatever you want, removing blockages and a lot more, you can click on the link below in the description. And if you want to book a free discovery session with me, you can again click the link in the description below and reach out to me or connect with me on Instagram or Facebook. All the details are in the description box. If you like this video, don't forget to like, comment, share and subscribe, and I will see you very soon. Bye and thanks for watching.